बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 मई 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा बता रहे हैं। वैसे हमारा रोज़ाना का मामूल होता है कि हम आपके सामने दुनिया भर की 10 बड़ी खबरनामों के 3 बुलेटिन आपके सामने रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोई बड़ी खबर नहीं है सिवाय मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन और गज़ा के, सिवाय इसराइल के अंदर होने वाली बर्बादी के। इसलिए आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गज़ा और इसराइल की बर्बादी और उनके जो पालने वाले दहशतगर्द हैं उनकी खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद लड़ाई जारी है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और इसराइल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं गज़ा के मुजाहिदीन की जानिब से। नाज़रीन काम इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं कि जो इसराइल के दरिंदों ने बमबारी की है गज़ा के अंदर, उससे तकरीबन 55 के करीब फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमान शहीद हुए हैं, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं, 3 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 300 से ज़ायद लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात गज़ा के अंदर मौसूल हो रही हैं। रात नाज़रीन काम गज़ा से मुजाहिदीन ने, हमास की क़यादत ने 200 नहीं बल्कि 800 से ज़ायद रॉकेट हमले किए थे। ये मिसाइल हमले इसराइल की तबाही का बायस बने। इसराइल का एयरपोर्ट बिन गोरियान बंद कर दिया गया, उसे नुकसान पहुंचा, और इसी तरह से इसराइल का जो कब्जे में लुद शहर है उसे पूरे तौर पर तबाह कर दिया गया। और इसी तरह से इसराइल की बीर सबक के पास एक ऑयल फैसिलिटीज़ है जहां से ऑयल को रिफाइन किया जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगी, जबकि नाज़रीन काम अस्कलान के मुतअद्दिद इलाकों पर बाकायदा जो हमास की जानिब से रॉकेट फायर हुए हैं उनसे बड़ी तबाही फैली। और इसराइली मीडिया झूठ बोल रहा है, सच नहीं बता रहा, लेकिन इसराइल का जो सबसे कदीम और मशहूर अखबार हेरिटेज है वो दरअसल हकीकी रिपोर्टिंग भी कर रहा है। नेतन्याहू की दहशतगर्दी भी वो बेनकाब कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो गज़ा से मुजाहिदीन ने हमले किए हैं उसमें इसराइल के 150 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन काम तकरीबन 20 के करीब जो इसराइली दहशतगर्द हैं, आबादकार हैं, उन्हें कत्ल किया गया है हमास के मिसाइलों के ज़रिए से। तो ये सारा कुछ कल की मालूमात हैं जो आज सुबह भी हमारे पास सामने आती रहीं, लेकिन जो अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते हैं कि इसराइली फोर्सेस ने, इसराइली फ़िज़ाइया ने रद्द अमल में, या आप कह सकते हैं कि इसराइली फ़िज़ाइया ने जुनून में गज़ा के ऊपर आज सुबह से बमबारी शुरू कर रखी है। गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बमबारी हुई है। नाज़रीन काम यहाँ पर आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि गज़ा एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पट्टी है, और जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा करते करते बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है जो गज़ा के मुसलमानों के पास है, जहाँ पर मुश्किल 20 लाख से ज़ायद शायद आबादी नहीं है। तो ये छोटे से इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर आज इसराइल के जनूनी यहूदियों ने बमबारी की है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ है बल्कि बहुत सी इमारतें, बिल्डिंग्स भी ज़मीन बोस हो गई हैं। नाज़रीन काम हम आपको ट्विटर पर लम्हा बलम्हा अपडेट भी दे रहे हैं, वहाँ पर तस्वीर भी नशर कर रहे हैं, वहाँ पर वीडियोज़ भी बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर के अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया तो उसे आप ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको ताज़ा तरीन मालूमात, तस्वीर, वीडियो ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, चूँकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर इस वीडियो के अंदर एडिट करके अपलोड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शंस का और इसी तरह से दीगर बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्विटर पर जाकर हमारे अकाउंट पर जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो देख पाएंगे। काम इस वक्त जो सूरत हाल है कि इसराइल के जुनूनी कार्रवाइयाँ और हमले तो जारी हैं, लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की ताज़ा अपडेट से जो हमारे पास सामने आई हैं उनमें हमास की जानिब से मज़ीद 70 से ज़ायद रॉकेट हमले इसराइल की तरफ फायर किए गए हैं, जिसमें इसराइल की बंदरगाह है जिसे अशदूद या अस्तूद कहा जाता है, इस बंदरगाह पर भी जो हमास के रॉकेट हैं वो गिरे हैं, जिसकी वजह से बंदरगाह में आग लग गई है, जबकि कई दीगर तिल अबीब समेत दीगर शहरों के अंदर भी रॉकेट हमले हुए हैं। और आज रात को भी हमास ने
सैकड़ों रॉकेट बरसाने का दावा किया है। हमास की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोस भी जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे हमास के लोग और उनकी फोर्सेस और उनके मुजाहिदीन इसराइल पर मिसाइलों को गिरा रहे हैं। हमास ने कहा है कि चाहे पूरा शव्वाल हमें मिसाइल बरसाना पड़े, हम मिसाइल बरसाएंगे। यहां तक कि हमास ने नफीर आम भी कर दी है, यानी एलानिया जिहाद का ऐलान कर दिया है कि ये जो जुमा है ये मस्जिद अक्सा की आज़ादी का जुमा होना चाहिए। जब तक यहूदी मस्जिद अक्सा से कब्जा नहीं छोड़ेंगे, जब तक फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं करेंगे, तब तक ये जंग जारी रहेगी। नाज़िकाम, हमास की हिमायत में ईरान की जानिब से भी आवाज़ बुलंद हुई है। ईरानी जो सदर हैं हसन रूहानी और ईरानी मीडिया, उन्होंने कहा है कि हम हमास की मदद करेंगे, इसराइल के खिलाफ हमास को भरपूर सपोर्ट करेंगे और ये हमले जारी रहने चाहिए। जबकि नाज़िकाम, जो यमन के हूसी हैं, उन्होंने भी अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि सनआ से, यमन से इसराइल तेल अवीव ज़्यादा दूर नहीं है। जो कुछ कुद्स के अंदर हो रहा है, इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है, इन सब से हम वाकिफ़ हैं। लिहाजा इसराइल इंतज़ार करे कि यमन के हूसी भी ड्रोन तैयारों के ज़रिए से, मिसाइलों के ज़रिए से हमला करने वाले हैं। तो ये नाज़िकाम बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की हिमायत, गज़ा की हिमायत में खुलकर सामने आ रहे हैं। जो तुर्क मीडिया है, जो तुर्की के हुक्काम हैं, वो मुसलसल पूरी इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करने में लगे हुए हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है और उनसे इसराइल की जारिहाना कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल हुआ है। रूसी सदर पुतिन को तय्यिब एर्दोगान ने पैगाम दिया है कि हम ये कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम गज़ा के साथ खड़े हुए हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। जबकि नाज़िकाम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी आज अपने ट्विटर अकाउंट से आई एम स्टैंड विद गज़ा और आई एम स्टैंड विद पैलेस्टाइन के हैशटैग के साथ है एक ट्वीट की है, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान भी गज़ा के साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो खुद गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़िकाम, जो बहुत से लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान एटम बम इसराइल पर क्यों नहीं मार देता है? आखिर पाकिस्तान अपने JF-17 लड़ाका तैयारे फ़लस्तीन की हिमायत में, मुसलमानों की हिमायत में इसराइल के खिलाफ बमबारी के लिए क्यों नहीं भेज देता है? नाज़िकाम, शायद बहुत से कम लोगों को यह इल्म हो कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ करीबी राब्ते रखता है। फ़लस्तीन की फ़ौज को और इसी तरह से हमास के लोगों को जो तरबियत है वो पाकिस्तान से मिल जाती है और पाकिस्तान खुफिया तरीके से वो बड़े बड़े काम कर रहा है जो शायद कोई और मुल्क नहीं कर रहा है। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसने इसराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी नाकाम बना दिया, ये टेक्नोलॉजी किसी और ने नहीं दी बल्कि पाकिस्तान के मारखोर गुमनाम हीरोज़ ने दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आज़रबाईजान को आज़ादी दिलवाई, इसी तरह से पाकिस्तान गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी पीछे बैठकर पसे पर्दा रहकर आज़ादी दिलवा रहा है टेक्नोलॉजी, और उन्हें ये सब कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ही सिखा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ उंगलियां ना उठाई जाएं। हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों को गैरत का मुजाहरा करना होगा, एलानिया ये कहना होगा कि इसराइल की दरिंदगी है, हम इसराइली दरिंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसराइल हमले बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी एलानिया इसराइल पर बमबारी कर सकता। जिस तरह से पाकिस्तान ने 1967 की अरब इसराइल जंग के अंदर इसराइल के जंगी जहाज़ों को गिराया था और इसराइल के शहरों को तबाह किया था, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये हमीयत और गैरत का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर निकल कर इत्तिहाद का मुजाहरा करना होगा, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करना होगी। नाज़िकाम, इसके अलावा जो नई और डेवलपमेंट्स हैं गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से, उनमें नाज़िकाम जो इसराइल के अखबारात हैं, बिलखुसूस हेरेटस, उसने एक रिपोर्ट लिखी है। आज का जो एडिटोरियल है जो इदारिया हेरेटस में छपा है, जो इसराइल का बड़ा मशहूर अखबार है, उसमें यह कहा गया है कि नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इसराइल को तहस नहस कर रहे हैं, इसराइल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा नेतन्याहू को लगाम डालना होगी, यानी खुद नेतन्याहू नरेंद्र मोदी की तरह अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये जंग शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, इसराइली वज़ीर दिफा जो बेनी गेंट्स हैं और इसी तरह से इसराइली नेतन्याहू वज़ीर आज़म और इनके दीगर जो बड़े हुक्मरान कैबिनेट के लोग हैं, इन सब की आज एक मीटिंग भी हुई है। इसमें इन्होंने कहा है कि हम जंग बंदी के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हम ये जंग जारी रखेंगे उस वक्त तक इसराइल हमला करेगा गज़ा पर और फ़लस्तीन पर
جب تک کہ اسرائیل کی بالادستی قائم نہ ہو جائے، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام یہ بنتا ہے کہ درندہ یہودی صہیونی حکومتیں اس جنگ کو بڑھانا چاہتی ہے، بھڑکانا چاہتی ہے، مزید طویل کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام ہمارے پاس کچھ ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو درندہ دہشت گرد وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ گراؤنڈ کارروائی کی جائے گی، یعنی گراؤنڈ فورسز کو غزہ کے اندر داخل کیا جائے گا، ٹینکوں کو داخل کیا جائے گا اور غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کی جائے گی اور انہیں یعنی مزید ان سے علاقے چھینے جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام کچھ اپڈیٹس یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے متعدد علاقوں کے اندر حماس کی قیادت کے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کلیش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف شہروں میں یہودی آبادکاروں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان، اور متعدد زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام 70 سال میں پہلا موقع ہے کہ جب اسرائیل کے اندر ایمرجنسی لگی ہے، جب اسرائیل کے اندر تقریباً 2 ہفتوں کے لیے مختلف شہروں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور اسرائیل کی جو جنگی ہتھیار ہیں وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں اور غزہ کے مسلمان جیت رہے ہیں، فاتح ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لندن کے اندر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیے ہیں اور برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے پالتو کتے اسرائیل کو لگام ڈالی جائے، اور یہی کچھ نیو یارک کے اندر، واشنگٹن کے اندر بھی ہو رہا ہے، جہاں پر فلسطین کے مسلمان سڑکوں پر ہیں، فلسطینی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور اسرائیل کے یہودی بھی باہر نکلے ہیں، ایمبیسیز اور قونصل خانوں کے باہر احتجاج اور کلیش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر فلسطین کے حق میں نہ صرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل کے جنگی جرائم کا احتساب بھی مانگ رہے ہیں۔ نوم چومسکی ہوں یا پھر امریکہ کے جو آزاد ضمیر رکھنے والے لوگ ہوں وہ بھی آواز بلند کر رہے ہیں، امریکہ کے ڈیموکریٹ کے لوگ اور اسی طرح سے دیگر جو آزاد ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام یہ مارکا حق و باطل ہے، اس میں شہادتیں ایک فخر کی بات ہے، لیکن اس مارکا حق و باطل کو، اس خون کو جو بہا ہے اسے رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جاگنا ہوگا، انہیں بیدار ہونا ہوگا، انہیں اٹھنا ہوگا اور اسرائیل کو برباد کرنا ہوگا۔ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے تاکہ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، تاکہ یہودی جو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہیں مدد دے گا، اگر تم اللہ کے دین کی خاطر لڑو گے تو اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، اللہ کے دین سے منہ موڑو گے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر مگن رہو گے، تو پھر یقین جانو تم کبھی فاتح نہیں ہوگے۔ اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو باہر نکلنا چاہیے اور امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ لوگوں کو امت مسلمہ کی آواز پہنچ سکے، جو مسلمانوں کی، فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ان پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مظالم پہنچ سکیں اور وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔